हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिर से एक केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चंस को बनाने के लिए सीखेंगे। इससे पहले हमने 6 बार ऑलरेडी बनाने के लिए सीखा हुआ है। तो आपको अगर यदि इन 6 क्वेश्चंस के आंसर्स देखने होंगे, क्वेश्चंस देखने होंगे, तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे रखा है, आप उन क्वेश्चंस को भी समझ सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस सीबीएसई के सैम्पल पेपर से ही फ़िलहाल मैं अभी ले रहा हूँ। जैसे ही ये सैम्पल पेपर के सभी क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे तो फिर और भी एक्स्ट्रा केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस में 16 मार्क्स का सिर्फ केस स्टडी बेस्ड में क्वेश्चंस रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस की आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी जरूर करें। तो चलिए हम लोग आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ है कि क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है, अगर आप इसको नहीं भी समझते हो तो कोई बात नहीं है, नीचे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इन सभी क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस वजह से मैं यहाँ पे आप लोगों को बस इसको समझा दे रहा हूँ। राहुल क्लास 10th में पढ़ रहा है और उसने एक काइट बनाया है। ठीक है, एक पतंग बनाया हुआ है जो कि यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा। अब जब इस पतंग को वो बनाया ना, वो खुद से बनाया हुआ है, तो इस पतंग को बनाने के बाद उसके मन में बहुत तरह का क्वेश्चंस आ रहा था। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया गया है। क्या क्या क्वेश्चंस है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 कह रहा है कि राहुल टाइड द स्टिक्स एट व्हाट एंगल्स टू ईच अदर। राहुल ने ये जो पतंग बनाया है, इस पतंग को कितने डिग्री एंगल्स के साथ मतलब बांधा हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पे ये काइट जो बनाया, तो ये जो यहाँ पे स्टिक लगाया हुआ है, तो इसका एंगल कितना हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे ये राइट एंगल की तरह दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 90 डिग्री। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द करेक्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर ट्रायंगल्स एट द अपर पार्ट ऑफ दिस काइट। यहाँ पे जो अभी हमने काइट देखा, इसमें जो स्मॉलर ट्रायंगल है अपर पार्ट में, अपर पार्ट ये तरह वाला हो गया। ठीक है, ये जो स्मॉलर ट्रायंगल है, इसमें कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड हुआ है। ठीक है, इसमें कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज हुआ है इन दोनों ट्रायंगल में। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि ये क्या था, 90 डिग्री। अभी देखिए एक एंगल कितना है, 90 डिग्री। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखिए तो ये वाला साइड जो है कॉमन आ रहा है। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में भी ये साइड आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी ये साइड आ रहा है। तो एक एंगल तो हम लोग कॉमन निकल गया, एक एंगल हो गया 90 डिग्री, एक हम लोग का निकल जा रहा है कॉमन। ठीक है, और एक जो तीसरा साइड इक्वल होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, ये क्यों इक्वल होगा, तो इसके पीछे का भी ये वजह है कि ये सिमेट्रिकल में है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल होने के कारण ये वाला साइड और ये वाला साइड भी इक्वल होगा इसका लेंथ। तो यहाँ पे 3 क्राइटेरिया हमने देखा, एक तो 90 डिग्री था ये वाला। ठीक है, ये वाला कॉमन था और ये साइड इक्वल था। तो इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे निकल रहा है, यानी कि साइड एंगल साइड। ठीक है, तो SAS होगा, RHS नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें 90 डिग्री देख के RHS कर देते हैं, लेकिन RHS तभी होता है जब इसमें एक यहाँ पे हम लोग इसका हाइपोटेनियस लेते हैं। तो हाइपोटेनियस तो फिलहाल इसमें हो नहीं रहा है। ठीक है, सो इसमें SAS होगा। ठीक है, तो साइड के बीच का एंगल होगा इक्वल। तो ये हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि यदि दो सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशियो 4:9 है तो उसके मीडियन का रेशियो क्या होगा। ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल है, उसका साइड का रेशियो 4:9 है, तो उसके मीडियन रेशियो क्या होगा। तो इसके लिए आप लोग याद रख लेना कि यदि दो सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ हो, उसके साइड का रेशियो जो भी दिया हुआ है, इसमें अगर साइड का रेशियो 4:9 दिया हुआ है तो उसके मीडियन का भी रेशियो 4:9 होगा। यानी साइड का रेशियो और मीडियन का रेशियो दो सिमिलर ट्रायंगल का इक्वल होता है। ठीक है, ये याद रख लेना। तो अगर 4:9 है तो मीडियन का रेशियो भी 4:9 होगा। ये ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा। बच्चों, अब साइंस की फाइनल प्रैक्टिस का समय आ गया है। 3 आवर्स के मैक्सिमम सैम्पल पेपर्स आपको लगाने हैं बस, वो भी सिर्फ एजुकार्ड के, क्योंकि वहाँ आपको सिर्फ रिड्यूस सिलेबस पे 100% आने वाले पैटर्न पे स्ट्रिक्टली पेपर्स मिलेंगे। एजुकार्ड सैम्पल पेपर्स हर कोई रिकमेंड इसलिए भी कर रहा है क्योंकि लास्ट 2 ईयर से उनकी बुक से 40 to 50% पेपर बोर्ड में फंसता है। तो क्यों रिस्क ले, क्यों ना इसे हम खरीद ले, जब पता है कि सब कुछ एक बुक से मिल रहा है और तैयारी भी बेस्ट हो जाएगी। अगर और भी कोई बुक आपने अगर खरीद ली है तो भी एजुकार्ट का एटलीस्ट साइंस और मैथ्स का सैम्पल पेपर डेफिनेटली ले लेना आपकी प्रैक्टिस के लिए।
आपका कॉन्फिडेंस 50% ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा उनकी बुक से पढ़ के। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे रखा है, आप इसे बाय कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। क्या स्टेटमेंट है? इफ़ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। एक ट्रायंगल है, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं। सपोज करो ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम दे दिए ABC। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, ठीक है। इफ़ स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक साइड का हम यहाँ पे स्क्वायर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइड हम अगर AC ले लें तो AC का स्क्वायर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया AC का स्क्वायर इक्वल है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। बाकी जो दो साइड्स बच गया, ये साइड और ये साइड, इन दोनों का साइड का जो सम होगा, जैसे AB तो इसका स्क्वायर प्लस BC इसका स्क्वायर, ठीक है। अगर ये दिया हुआ हो तो जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। इसका जो अपोजिट में जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये वाला जो है बहुत बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम पे टिक कर देते हैं, लेकिन ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, ये उसका कन्वर्स। पाइथागोरस थ्योरम में हमें ये प्रूफ करने के लिए दिया रहता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि 90 डिग्री रहता है, ठीक है, 90 डिग्री गिवन रहता है, और 90 डिग्री गिवन रहने से हमें ये प्रूफ करना रहता है। जबकि इसमें ये वाला गिवन है, ठीक है, ये गिवन है और हमें प्रूफ करके ये दिखाना है 90 डिग्री। आई होप कि समझ में आ गया हो, ठीक है। चलो ये हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द काइट फॉर्म बाई टू परपेंडिकुलर स्टिक्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो ये जो काइट यहाँ पे दिया गया था, इस काइट का हमें एरिया फाइंड करना है, जिसमें से एक का जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर और इस वाले जो स्टिक का लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। इस वाले का, छोटा वाला का यहाँ पे 6 दिया गया है और बड़े वाले का 8 दिया गया है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में ना, अगर आप इसका मार्किंग स्कीम देखोगे, CBSE ने जो सैम्पल पेपर निकाली है, इसका अगर मार्किंग स्कीम आप देखोगे तो आंसर ए दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि गलत है, ठीक है। मार्किंग स्कीम में क्या किया है कि इसको यहाँ पे 6 मान लिया है और इसको यहाँ पे 8 मान लिया है, और डायरेक्ट क्या किया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल के वो आंसर दिया हुआ है, ठीक है। 8 6 48, तो आंसर आपका 48 आ जा रहा है। बट हम इसका जो है वैल्यू नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अगर इसका लेंथ दिया रहता और इसका लेंथ दिया रहता तो इसका 48 होता। क्वेश्चन में हमें इस वाले काइट का, स्टिक का यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से इस वाले काइट का हम एरिया निकालेंगे, ना कि इस वाले रेक्टेंगल का हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ द काइट का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2, ठीक है। डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, इसमें 2 डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है। तो 1/2 हो गया। एक डायगोनल का लेंथ अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा 6 था और एक डायगोनल का लेंथ 8 था। अब बस इसको कैंसिल कर लो, 2 3 जा 6 और 3 8 जा कितना हो जाएगा 24। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा, ना कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन C होगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद और भी केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।